नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह कक्षा जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी है। इसके अंतर्गत हम प्रतिदिन एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें हम कितने प्रकार के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात करते हैं। दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पर अभी तक जो अभ्यर्थी नए इस चैनल से जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, पर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक जिनके इस वीडियो से परीक्षा में लाभ मिल सके। साथ ही एक निवेदन और है कि इस वीडियो को लगभग मैं देख पा रहा हूँ 300-400 लोग देखते हैं, परंतु लाइक की जो संख्या है वो कम है। क्या आप लोगों को लाइक अच्छी नहीं लग रही है तो लाइक नहीं कर रहे हैं? यदि आपको अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक भी करें, जिससे कि जो और कुछ लगता हो, या कमेंट करें कि ये चीज़ है। जैसे आज एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर आपने 129 बता दिया है, वो मैं मानता हूँ, वहाँ 119 ही लिखना था, वो गलती से 119 हो गया। तो आप जो ब की सुयु अर्थात अयोध्या कांड में 119 सर्ग उसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए तो पुनः पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? महाभारतम केन रचितम, जो महाभारत है वो किसने लिखा है? तो ये प्रश्न बड़ा ही सरल है। पहला ही प्रश्न जो कौन है, व्यास जी द्वारा। इनका क्या नाम है? आप लोगों को कल बोला था कमेंट बॉक्स में इनका पूरा नाम लिखना है, पर किसी ने नहीं लिखा है। क्या नाम है इनका पूरा नाम? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना? वेद व्यास। तो ये भी आप, मनु ने क्या लिखा है? मनु ने मनुस्मृति, है ना? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। ठीक है, इसका भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारद कौन है? नारद ने महर्षि वाल्मीकि को पूरी रामायण सुनाई। किसके कहने पे? भगवान ब्रह्मा के कहने पर, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारतम की मस्ती, जो महाभारत क्या पुराण है, आख्यान है, इतिहास है या काव्य है? तो महाभारत इतिहास है, और दूसरा यदि इस काव्य को देखें तो फिर महाकाव्य है ना? हमारे 2 ही महाकाव्य, और ऐसा तो बहुत सारे हैं, परंतु जो प्राचीन है, एक रामायण महाकाव्य, एक महाभारत महाकाव्य है। रामायण में 24,000 श्लोक और महाभारत में 1,00,000 श्लोक। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचमः वेदः कः, 5वां वेद किसको माना गया है? तारतम, रामायणम, योगशास्त्रम, महाभारतम। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है महाभारतम, परंतु कुछ एक संप्रदाय हैं जो ज्ञानपीठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो तारतम वेद को 5वां वेद मानते हैं। कौन किसको? ज्ञानपीठ वाले, है ना? ज्ञानपीठ, इस संप्रदाय के मानने वाले ये क्या करते हैं? तारतम को 5वां वेद मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारतस्य अपरनाम, अगला इससे यहाँ देखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसा इत्युक्तम, यह कहाँ पर कहा गया है? यह जो उक्ति है, सुक्ति है, यहाँ पर कहाँ वर्णित है? तो यह है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गीता किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत में पर्व कितने हैं? वे भी 18 हैं। चलिए, तो गीता में कहा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग से, है ना? मैंने 4 वर्णों का निर्धारण किया है, उनकी सृष्टि की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत से अपरनाम, जो पहला प्रश्न मैंने चौथे नंबर का छोड़ दिया था वो यहाँ पर है। चलिए क्या है? महाभारत से, महाभारत का अपर नाम क्या है? क्या जय है, क्या भारतम है, या महाभारतम, या सप्तशास्त्री सहिता अथवा सर्वे? दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सर्वे है। जो जय है ये सबसे मूल रूप है। महाभारत का मूल रूप क्या है? जय। फिर भारतम है, फिर इसके बाद महाभारतम, और ये सभी इसी के अपर नाम है।
और सत्रह स्त्री इसका, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारे सर्वे, क्योंकि ये सारे के सारे नाम रामायण के ही हैं। और इनमें क्या अंतर है इसको हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए, जो महाभारत के जो परिणाम हम देख रहे थे उनमें क्या अंतर है, वो ये है कि जो जय है इसमें 8,000 श्लोक हैं, जो महाभारतम है ये 24,000 श्लोक हैं, महाभारतम में 1,00,000। अर्थात जो इनका धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया, अलग अलग लोगों के द्वारा जो बोली गई इसके, और एक नाम है इसका सत्शास्त्री, है ना। तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि 8,000 जिसमें श्लोक हैं उसको हम क्या कहते हैं, 24,000 जो श्लोक हैं उसको हम क्या कहते हैं, और 1,00,000 जो है उसको महाभारतम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जो 4 चीज़ें मैंने इसके साथ और बताई वो भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महाभारते श्लोकानां संख्या कति सन्ति, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो ये मैं अभी बता के आया हूँ। तो 1,00,000 श्लोक हैं, सॉरी लक्ष्य सहस्त्रम नहीं, ये देखिए इस तरह गलती भी हो सकती है, शत सहस्त्रम यानी 100,000 बोले, इसको यदि बराबर लिखे तो 1,00,000, है ना। तो शत सहस्त्रम ग प्रश्न इसका सही होगा। चतुर्विंशति सहस्त्रम 24,000 क्या है, रामायण में श्लोक हैं। 24 चतुर्विंशति भी हैं पर वो भारतम में हैं, ठीक है। भारतम में कितने हैं, 24,000, पर महाभारत में टोटल कितने हैं, 1,00,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारतस्य युद्ध कति दिवसम अचलत, महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन तक चला, तो क्या 16 दिन चला है, 17 दिन, 15 दिन या 18 दिन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं महाभारत का जो युद्ध है कितने दिन चलता है, 18 दिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व हैं, 16, 17, 15 या 18। तो आप सब जानते हैं महाभारत में 18 पर्व हैं, ठीक है। ये संख्यात्मक प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इस तरह से क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। गीता में अध्याय भी कितने हैं, 18 ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत से द्वितीयम पर्वम किम, महाभारत का दूसरा पर्व कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या वन पर्व है, भीष्म पर्व है, विराट है या सभा है। तो दोस्तों सभा पर्व द्वितीय पर्व है, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौथा कौन सा है, पहला कौन सा है, लास्ट का कौन सा है ना। तो वो आपसे यदि पूछे जाए तो उसका आप सही तरीके से दे सको, इसलिए आपको ये स्लाइड मैंने बनाई है। कैसे याद करेंगे इनको, जो 4-4 क्रम में रखेंगे थोड़ा तो और अच्छा रहेगा। जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, इन 5 को एक साथ बोलना है। क्या, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, ठीक है। फिर यहाँ से युद्ध शुरू होता है, इसमें ही और आगे बताता हूँ। फिर सबसे पहले भीष्म सेनापति, फिर द्रोण, फिर कर्ण, फिर शल्य, ये यहाँ तक युद्ध वाला चलता है ना। फिर इसके बाद शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेध, ये आ वाले एक साथ तीनों, ठीक है। फिर मौसल, महाप्रस्थान, स्वर्गारोहण। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है ना, या अंतिम का कौन सा है। और कुछ प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे आदि पर्व में क्या वर्णित है, तो शाकुंतलोपाख्यानम। आदि पर्व जो है उसमें क्या वर्णित है, शकुंतलोपाख्यानम, है ना। जो द्यूत खेला गया था जिसमें पांडव बहुत सारी चीज़ें हार गए थे, वो सभा पर्व में। नलोपाख्यान, इसी को दमयंती कथा भी बोलते हैं दोस्तों, दमयंती कथा, ठीक है। ये कहाँ से पूछा जाए, क्योंकि उसमें नल और दंपत्ति की कथा है, इसलिए इसको ये वन पर्व में। कीचक का वध कहाँ होता है, विराट में। उद्योग यानी जब पर्व है उसमें श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बन करके जाते हैं। भीष्म पर्व में गीता है ना। शौप्तिक में क्या है, अश्वत्थामा जो द्रौपदी के पुत्र हैं उनको सोतियों को वध कर देते हैं। फिर अनुशासन में भीष्म प्राण त्याग है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने उन प्रश्नों को न बना करके आपको एक साथ ये सारी चीज़ें मिल जाएं वो आपको बता दिया है। दूसरा प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये जो मेरा ये बनाई हुई स्लाइड है ये आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत सारे प्रश्न इससे हल हो जाएंगे।
अगला प्रश्न क्या है, महाभारतस्य बृहत्तमः पर्व, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भगवद्गीतायाः कस्मिन् पर्वणि वर्णितम, जो भगवद गीता है इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, किस पर्व में, यह अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, विष्णु पर्व में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौसल पर्वणः वर्णनम अस्ति, मौसल नाम का जो पर्व है उसको किस में देखा है, रामायण में पढ़ा जाता है, महाभारत में, रघुवंश में अथवा भगवद गीता में। तो हम मौसल पर्व को पढ़ते हैं महाभारत में। दोस्तों मैंने क्या कहा कि यदि इस स्लाइड को हम देख लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाएंगे। सबसे पहले क्रम से बहुत सारे, और जितने टीजीटी लेवल के जितने एग्जाम हैं उनके लिए तो इनका क्रम सबसे पहले याद होना चाहिए, इसका और गीता के अध्यायों का, है ना। जैसे आदि सभा वन विराट उद्योग, और जैसे मैं बता रहा हूँ इसको याद करने का तरीका यही है, आदि सभा वन विराट उद्योग 5 को ऐसे याद करें, उंगलियों पर करें, और फिर युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना, युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसमें सबसे पहले भीष्म 10 दिन तक वो रहते हैं, फिर द्रोण, फिर कर्ण, फिर शल्य, है ना। ऐसे ही फिर सौप्तिक, स्त्री, ये दोनों सरस वाले एक साथ हैं, फिर शांति 12वें नंबर का, फिर अनुशासन सबसे छोटा पहले आता है तो पहले अनुशासन हो गया, है ना, और फिर आश्वेधिक आश्विन वासिन ये बाद में, फिर मौसल, फिर महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, इनको तीनों को में भी दोनों एक साथ हैं, तो इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये वाला देखते हैं। कृष्ण से जन्मदात्री माता का, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें यदि हम जल्दबाजी में करेंगे तो ये गलत भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यशोदा, यशोदा ने पालन पोषण किया है। जन्म किसने दिया है, तो माता देवकी। कुंती किसकी माता है, पांडवों की। और इसमें भी कौन कौन है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीनों की कौन है, कुंती माता है। ठीक है, और माद्री, नकुल और सहदेव। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शैवलः कः अस्ति, शैवल किसको कहा जाता है, ये महाभारत का एक पात्र है। क्या विदुर को कहा जाता है, दुशासन को कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है, या शकुनी। तो विदुर को कहा जाता है दासी पुत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, दासी पुत्र, जो विदुर हैं जिनकी विदुर नीति प्रसिद्ध है ना। शकुनी को कहा जाता है शैवलः। ठीक है, कर्ण को आप जानते हैं दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, दानवीर कर्ण नामना का प्रसिद्ध कर्ण। ठीक है, चलिए दुशासन कौन है, ये दुर्योधन का भाई है। चल अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कस्मिन् पर्वणि दूत कार्यम करोति। और मैंने जो एक स्लाइड दी है, यदि आपको वो सही से याद है तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, उद्योग करते हैं। कैसा उद्योग की है, जो युद्ध है वो टल जाए, तो जिसमें वो दूत का काम करते हैं, इसलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे कि श्री कृष्ण उद्योग करते हैं, किसमें, उद्योग पर्व में। और क्या उद्योग करते हैं कि ये जो युद्ध होने जा रहा है वो टल जाए। सभा पर्व में क्या है, द्यूत क्रीड़ा। ठीक है, भीष्म में क्या है, गीता। ठीक है, वन पर्व में क्या है, नलोपाख्यान, नलोपाख्यान। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ आप साथ के साथ दोहराते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भीष्मस्य पितुः नाम किमस्ति। जो पितामह भीष्म के नाम से जो जाने जाते हैं, इनके पिता का क्या नाम है। क्या व्यास है, व्यास का पूरा नाम मैंने बता दिया है। क्या शांतनु है, विचित्रवीर्य है, या वाल्मीकि है। तो आप लोग जानते हैं कि शांतनु की संतान कौन है, पितामह भीष्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये फिर स्लाइड आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप कर सके कि राधिका का पुत्र राधे किसको कहते हैं, तो कृष्ण, कर्ण को कहते हैं, है ना। बृहनलला, इसको बृहनलला जो है अर्जुन का नाम। जब ये अज्ञातवास में रहते हैं तो 5 भाइयों के अलग अलग नाम होते हैं। मैंने एक नाम लिख दिया है, 4 नाम आप अपने आप ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे कि और जो जो मेहनत करेगा उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बता सकता है ना। या अपने जैसे PDF के लिए सब लोग बोलते हैं, PDF ये कहाँ मिलेगा अपना,
संगम स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं कि अर्जुन के अलावा भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव इन चारों भाइयों के क्या क्या नाम थे जब वो अज्ञातवास में थे। किसके यहाँ थे? ये विराट जो राजा थे उनके पास रहते थे। चलिए और क्या है, क्या प्रश्न पूछा? विष्णु सहस्त्र सूक्त कहाँ मिलता है? तो वो भी महाभारत में। विदुर नीति महाभारत में। गांधारी दुर्योधन की माता या धृतराष्ट्र की पत्नी, माद्री नकुल सहदेव की मात्रा। पांडवों की सेना, अब देखिए पांडवों की सेना का जो आकार था वो सप्त अक्षौणी। अब यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कौरवों कितना है, कौरवों की सेना कितनी है, ये आप लोग बताएंगे, प्रश्न उत्तर है ना। चलिए, दासीपुत्र विदुर, वैरोचन ये बलि नाम का एक पात्र है। और वनवास, जैसे राम सीता जो वन गए थे तो वो दंडकारण्य के वन में गए थे, तो ये कौन से में गए हैं? काम्यक वन में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। कौरवों की संख्या क्या थी? 11 अक्षौणी, यानी 11 अक्षौणी सेना इनके पास थी और पांडवों के पास थी सप्त अक्षौणी। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस तरह के प्रश्न आप सभी इसको बार बार देखें और समझें कि इस तरह के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणी कह, द्रोणस्य अपत्यम पुमान द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा। ठीक है, यहाँ कुछ मित्र क्या कर सकते हैं? अर्जुन कर सकते हैं, जो कि हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो द्रोणी कौन है? अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण का पुत्र। ठीक है, कर्णः कवच कुंडलौ कस्मै प्रदत्तवान, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल किसको दिए? क्या भगवान कृष्ण को दिए, आचार्य द्रोण को दिए, इंद्र के लिए दिए और दुर्योधन के लिए। तो आप सभी जानते हैं ये कवच और कुंडल किसको दिए हैं? भगवान इंद्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारतस्य खिल पर्वम किमस्ति, जो खिल पर्व है वो कौन सा है, या किसको महाभारत का खिल पर्व कहा जाता है? क्या भागवत पुराण को कहा जाता है, नारद पुराण को कहा जाता है, हरिवंश पुराण को कहा जाता है, अथवा विष्णु पुराण को? दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं हमारे हरिवंश पुराण को महाभारत का खेल पर्व कहा जाता है, अर्थात बाद में जो जोड़ा गया ऐसा पर्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और एक काम और भी करें कि जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है उस प्रश्नोत्तरी से पहले आपको सूचना मिल जाती है तो उस विषय को थोड़ा पढ़ कर आएँ, जिससे आपको भी प्रश्नों का और पता लग सके और आपका दिमाग भी काम करे कि हाँ ये प्रश्न हम भी बना सकते हैं, है ना। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो की जो सूचना है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महर्षि वेदव्यासेन कतिषु वर्षेषु महाभारतम कृतवान, जो महर्षि व्यास हैं उन्होंने कितने वर्षों में महाभारत को लिखा? क्या 5 वर्षों में, पंचभी, त्रिभी, षड्भी अथवा चतुर्भी? तो दोस्तों जैसा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो षड्भी यानी 6 वर्षों में महाभारत की रचना हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ इति पंक्ति कुत्र अस्ति, यह जो पंक्ति है कहाँ है? महाभारते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति पर्वे दुर्गाणाम कति संख्या अस्ति, शांति पर्व में दुर्गों की दुर्ग बताए गए हैं। चाणक्य जी बताते हैं, अर्थशास्त्र में भी बताते हैं। इसके बाद याज्ञवल्क्य के जो स्मृति है उसमें भी दुर्गों की संख्या बताई है, मनुस्मृति भी बताते हैं। ऐसे ही व्यास जी भी अपने शांति पर्व में, शांति पर्व की क्रम कौन सा है दोस्तों? 12वां क्रम है। ठीक है, तो शांति पर्व में दुर्गों की संख्या बताई तो कितने हैं? 6, और ये 6 मानते हैं अपने मनुजी महाराज। मनुस्मृति में 6 ही प्रकार के वो भी दुर्ग बताते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा और प्रश्न पूछ लिया। 5 कल हमने एक चीज़ बताई थी, 5 संख्या से क्या हो सकता है? 5 निघंटु के अध्याय हैं, है ना। 5 ही व्याकरण के मुख्य प्रयोजन हैं। ठीक है, ऐसे ही 9 क्या हैं? 9 रस होते हैं। 10 क्या हैं? 10 लकार हैं। 10 लकार 60 रस भी होते हैं। जो हमारी किचन होती है
रसोई है उसमें 6 रस होते हैं और 9 रस होते हैं हमारे साहित्य में। ठीक है, कहीं कहीं 10 भी माने गए हैं, वात्सल्य को माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीष्मस्य पितृकृतं नाम किमस्ति, जो पितामह भीष्म हैं उनको पिता के द्वारा दिया गया नाम कौन सा है? बड़ा ही फेमस प्रसिद्ध नाम जो है वो क्या है? क्या देवदत्त है, देवव्रत है, भद्रदत्त है, कृष्णदत्त है? बस इनको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, कि कई बार हम जल्दबाजी में ये भी कर सकते हैं, इसलिए देवव्रत नाम है। ठीक है, जो पिता के द्वारा दिया गया है। पिता कौन है? शांतनु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रायाः भ्रातु नाम किमस्ति, जो सुभद्रा हैं उनके भाई का क्या नाम है? क्या अर्जुन है, कृष्ण है, अश्वत्थामा या नकुल है? तो अर्जुन तो इनके क्या है? पति हैं। भाई कौन है? कृष्ण। ठीक है, अश्वत्थामा ये द्रोण के पुत्र हैं जिनको द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, नकुल क्या है? माद्री की संतान है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो सारे मैंने आपको बता दिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। निवेदन फिर मेरा यही है कि प्रत्येक वीडियो को लगभग 200-250 प्लस ही लोग देखते हैं। कुछ कुछ वीडियो हैं जो 400, तो वे आपने कम से कम 200 लोगों ने देखा है, तो ज़्यादा नहीं 150 लाइक तो होने चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो का टारगेट है कम से कम 150 लाइक आपके हों। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन मित्र इस काम में सहभागिता दिखाता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, एक नए विषय के साथ। उसमें जिस प्रकार की प्रश्नोत्तरी हो सकती है या जितने प्रकार के पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप सबको बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पुनः नई वीडियो के साथ। नमो।